इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। भोगी और योगी में हमारे आगम में जब अंतर दिया तो विश्वास करना, भोगी जब भोगों में लीन होता है तो उसको गर्मी अर्मी कुछ महसूस नहीं होती, पसीना पसीना हो जाए फिर भी उसे एहसास नहीं होता, क्योंकि भोगों का आनंद ले रहा है। यानी भोगी जब भोगों में लीन होता है तो पसीने से तरबतर भी हो जाए तो उसे एहसास कुछ नहीं होता, उसे गर्मी महसूस नहीं होती। ऐसी योगी जब योग में लीन होता अपनी आत्मा में तो पसीना पसीना क्या पूरा पसीना बह जाए तो भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा के ध्यान में लीन है, आत्मा के आनंद में लीन है। विश्वास करना, कुछ एहसास नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। जब भोगी जब भोगों में लीन होता है, शराबी जब शराब में लीन होता है तो उसे घर परिवार की याद नहीं आती। आप देखो आज वर्तमान के बच्चे बच्चियां कहीं लीन हो गए हैं, कहीं चले गए हो, कहीं कुछ हो, वो भाई बहन माता पिता को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई दूध में मक्खी गिर जाती है तो फेंक देते हैं, या केला खाने के बाद छिलका फेंक देते हैं। पता करो उनको जिनके यहाँ भागे हैं, जिनके छोड़े हैं, क्या पता करो जाके, ऐसे छोड़ते छिलका फेंक देते हैं। विश्वास करना उनको याद नहीं आती। बेटा तुम मम्मी काहे के मम्मी पापा, जब मेरे मम्मी पापा ने सुनी नहीं, मेरा ऐसा किया ही नहीं, मैंने ऐसा किया, आदि आदि बहुत सारे विषय होते हैं। कहीं दूसरी आदमी चला देखो कहाँ होता उसी में लीन हो जाते हैं। ज्ञानी किसी ने पूछा, बोले महाराज आपको घर की याद नहीं आती? मैंने कहा कि घर की याद, जब एक लड़की जाती है उसको सुख चाहिए होता है तो किसी भी जाति नीचे भी चली जाती है तो उसको अपने घर वालों की याद नहीं आती। तो मैं तो ऊंचे जा रहा हूँ परमात्मा के द्वार पर, मुझे घर की क्या याद आएगी? क्या एक किसी नीचे जात में कहीं लीन हो जाए, कहीं भी चली जाए, कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे घर परिवार की चिंता नहीं रहती, परवाह नहीं होती। मैंने कहा संसार के सुख भोगने वाला जब संसार की चिंता नहीं करता तो आत्मा का भोग भोगने वाला है, मुझे काहे की चिंता, किसकी चिंता? इसलिए हमारे आचार्य दंडत गारत, और तीनों गारव, 3 गारव होते हैं, 7 गारव, रिद्धि गारव, रस गारव। कौन कौन से? 7 गारव, रिद्धि गारव, रस गारव, ये 3 गारव होते हैं। इन 3 गारव से मुनिराज रहित होते हैं। 7 गारव, रिद्धि गारव और रस गारव। रस गारव मतलब खाने पीने में बढ़िया मिल रहा है, रस गारव अहंकार, बढ़िया मजा आ रहा है, क्या बनाते हैं, क्या चौके वाले, क्या मिलता है, मस्त मजा आ गया, खाए जाओ, ये रस गारव, रस गारव है। 7 गारव सुखी है, संसार है, बढ़िया शरीर है, बढ़िया सुंदर है, सब कुछ है, पैसा रुपया, शरीर सुंदर, सुख है, शरीर में कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, उसका अहंकार कर, मैं दुखी नहीं हूं। किसी ने बोला किसी से, भाई महाराज आए हैं, महाराज प्रवचन सुनने चला करो। बोले मैं क्यों जाऊं प्रवचन सुनने, में क्यों जाऊं दर्शन करने, मेरे पास कौन सी कमी है, मेरे पास सब कुछ है। भगवान पहलवान कहते हैं, भगवान मेहरबान खुदा पहलवान, क्या बोलते हैं, क्या टेंशन है? मैंने बेटा अभी उसे एहसास नहीं हो रहा, अभी चिंता मत कर, अहंकार में जी रहा अभी वो, अब उसे पता नहीं है गुरु क्या चीज़ है, धर्म क्या चीज़ है, अभी पता नहीं है। इन पूछो ज्ञानियों से, राजस्थान वालों से, कैसे अभी दीक्षा दिवस में नहीं आ पाए इसलिए चलो महाराज दर्शन कर आए। मत दीक्षा दिवस में नहीं आ पाए इसलिए, नहीं तो दीक्षा दिवस में आना था कोई कारण बन गया होगा। क्यों? सच्चा भक्त, सच्चा भक्त, सच्चा भक्त विश्वास करना, भोगों को छोड़ देगा। सच्चा भक्त पत्नी को छोड़ देगा। सच्चा भक्त
सच्चा भक्त पति को छोड़ देगा, सच्चा भक्त विभूति को छोड़ देगा, पर सच्चा भक्त अपनी आराध्य गुरु, अपनी आराध्य भगवान को नहीं छोड़ेगा। मालूम, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाऊं, बिल्कुल जरा सा है। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में एक महिला बैठी थी जिसके घर में चोरी हो रही थी। उसकी दासी दौड़ते दौड़ते आई, दासी के पीछे पीछे सरदार आया चोरों का, क्योंकि चोरों ग्रह पर तो बहुत बड़ा धन रहा होगा। मालूम क्या हुआ, सुनना ध्यान से ज्ञानी। चोरों का ग्रोह था और चोरी करने में लीन, सोना चांदी आदि सामग्री उठाने लगे। ध्यान सुनना आप लोग, उपा सुन रहे हो, गुड़ बेचती रहोगे, बेचोगे, कोई बात नहीं, बेच लो। सुनो सुनो, मैं रहस्य की बात बता रहा हूँ, वो सुनना। वो पत्नी प्रवचन सुन रही थी, दासी धीरे से आई और बोली, माँ क्या कर रही हो? सेठानी चलो, तुम्हारे घर में सोने चांदी आदि चोरी होने लगे। उसने कहा, जिसको जो ले जानो ले जाओ, मैं यहाँ ये अमृत मेरा ये अमूल्य वस्तु में नहीं छोड़ूंगी, तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, विघ्न नहीं बनो। डाकुओं के सरदार ने शब्द सुने कि जिसको जो लेना ले जाओ, मेरा ये समय बर्बाद नहीं करो, मुझे सुनने दो प्रवचन। मालूम अजित भैया क्या हुआ? वो डाकू का सरदार जो देखने आया था कि दासी जा कहां रही, किससे बता रही, क्या हो रहा, उसने ये शब्द सुने, चोरों के पास गए, बोले सुनो भैया सुनो, अरे कहां यहां सोना लूट रहे, असली सोना तो वहां पर असरा संत के चरणों में। क्या बोले? बोले जिसकी चोरी हो रही वो कह रही कि मुझे बिक्री करो, जिसको ले जाओ ले जाओ, वो सोना किस काम का है, सोना मिल रहा है यहाँ, चलो वहां कुछ मिलेगा, वहां हीरे मोती जवाहरात। विश्वास करना, डाकू के सरदार ने जब चोरों से कहा, उन डाकुओं से कहा, उनने सबने बात मानी, छोड़ा सब माल और चलेगा संतों के चरणों में। और जब प्रवचन सुने तो मालूम क्या कहते, सभी चोर, सभी वो सरदार, वो डाकू पूरे बोले, वास्तव में वो तो सोना था, ये तो हीरे मोती जवाहरात मिल रहे, यहाँ तो हीरे मोती जवाहरात मिल रहे, मैं इनको क्यों छोड़ूं। और जैसे प्रवचन समाप्त हुए, उन डाकुओं ने सबने उस माँ के चरण पकड़ लिए, बोले माँ आज से तुम मेरे गुरु हो गए, जो तुमने मुझे सोने ये मिट्टी की सामग्री छिड़वा करके हीरे मोती जवाहरात दे दी। क्या? हाँ, ये सोना क्या है? मैं कई बार जो दुकान में लीन होते हैं, पैसा कमाने में लीन होते हैं, व्यस्त होते हैं, मैं उनसे कहता हूं, भैया प्रमोद जी, पैसा कमाना कोई तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है, पैसा कमाना कोई विशेषता नहीं है, पैसा तो भिखारी भी कमा लेता, भीख मांग मांग करके। अमन भाई ध्यान रखना हमेशा, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो जितना मिलना है मिलेगा, जहां मिलना है नहीं तो मालूम चलता है कई स्थिति बनती है। विश्वास करना, कमा लिया चला गया। जैसे कमाया, चिरगांव में था, सोनी जाति, सोनी मतलब सुनार जाति वाला, सरापे की दुकान थी, रोज माल घर से, क्योंकि सरापे के लोग क्या करते हैं, घर से दुकान और दुकान से घर लाते हैं सेफ्टी के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से। सच कह रहा हूं, 80-90 लाख का माल था उसमें। कितने लाख का? 80-90 लाख का। बड़ा सुंदर चेहरा, यहां तो किसी का नहीं दिख रहा मुझे, गांव में कहां इतने सुंदर मिलेंगे हैं? अरे सोने से मतलब नहीं, शरीर सुंदर की बात बता रहा हूं, सुनार सोनी जाति, अच्छा सुंदर चेहरा, बढ़िया हट्टा कट्टा, स्मार्ट, बढ़िया, गोरा नारा, बिल्कुल विवेक जैसे गोरा, उससे भी ज्यादा गोरा होगा मालूम। सच बताऊं, जब 7 बजे शाम के टाइम 7 बजे घर आने लगा तो मोटरसाइकिल वाले, मतलब एक मोटरसाइकिल 2 व्यक्ति आए, बंदूक लगाई, निकाल बैग। तो उसने जबरदस्ती की, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। बस क्या हुआ, गोली चलाई, 2-4 हाथ में चप्पड़ में गोली चलाई और बैग ले गया। 80-90 लाख का माल, पूरी जिंदगी भर की कमाई एक में क्षण में चली गई। और एक क्षण तुमने गुरु के चरणों में पुण्य कमा लिया होता तो जिंदगी भर कमाई कर लेते, जिंदगी भर की कमाई हो जाती। विश्वास करना, क्योंकि हीरे मोती जवाहरात
जो एकत्रित कर रहा है वो मिट्टी कमा रहा है, और जो गुरुओं के चरणों में आकर दर्शन पूजन करके जिनवाणी सुन रहा है वो हीरे मोती जवाहरत कमा रहा है। क्या कमा रहे हो यहां आकर के? तुम क्या कमाए हो बताओ ज्ञानी कैलाश चंद जी, क्या कमाए यहां आकर के? हैं क्या कमा रहे हो? यहां वो मोती कमा रहे हो जो मोती दिख नहीं रहा है पर हमारी चैतन्य के लिए काम आएगा। जो ये मोती तुम कमाओगे वो तुम शरीर में पहनाओगे, शरीर की सुंदरता बढ़ेगी, पर यहाँ का मोती तुम्हारे हीरे चैतन्य, हीरे की चैतन्य आत्मा के लिए चमक का कारण बनेगी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इस साथ रिद्धि गारो, रिद्धि का अहंकार, मेरे पास इतना। एक बात याद रखना आप लोग, कभी भी विभूति का अहंकार नहीं करना। क्या? पैसे का अहंकार नहीं करना, और इतना अहंकार नहीं करना कि अपने से छोटों को समझो ही नहीं। नहीं तो अच्छे अच्छे पैसे वाले भी मिट्टी में मिल गए, अच्छे अच्छे पैसे वाले भी मिट्टी में मिल जाते हैं। पैसा मिले अहंकार नहीं करो, पुण्य का फल है समझ करके उपयोग करो, पुण्य का फल है उपयोग करो। हमने वो सुनाया था, खाओगे पियोगे अंग लगेगा, जोड़ते रहोगे जंग लगेगा, और दान दोगे संग चलेगा। बताओ क्या करना है? अंग लगाना है कि जंग लगाना है कि संग ले जाना है? प्रमोद जी, अंग लगाना है तो खाओ पियो, जंग लगाना है घर में जोड़ के रखो, और संग लगाना है तो हमारी पंचवाली तीर्थ में लगा दो। संग ले जाना है तो पंचवाली तीर्थ भगवान में लगा दो, आदिनाथ के चरणों में लगा दो, गुरु चरणों में लगा दो, विश्वास करना धर्म प्रवाह में लगा दो, दान कर दो। अंग लगाना है तो कुछ खाओ पियो। पर ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, खाते भी नहीं हैं, देते भी नहीं हैं, और गाड़ गाड़ के रख देते हैं, बाहर के सर्प बनते हैं, तो ना उस समय खाते हैं ना खिलाने देते हैं। ना बेटा मैंने जोड़ जोड़ के रखा, मेरा बेटा खा जाएगा, मैं सांप बन जाऊंगा, ले आजा। हाँ, पुराने धन मिलते हैं, आपको सुना होगा आपने, पुराने धन मिलते हैं, पुराने सोनो निकलो और सांप भी निकलो। ये सांप मालूम कौन बना होगा? यहाँ का कोई कोषाध्यक्ष रहा होगा, धनवीर धनबाद बा, उसने नेमिनाथ भगवान के साथ साथ धन को जोड़ के रख दिया होगा, वो मर के सांप बन गया, बोले धन नहीं ले जाएगा कोई। इसलिए किसी ने लिखा है कि ज्ञानी का मजा इसी में खाने और खिलाने में, और कंजूसों का मजा इसी में जोड़ जोड़ मर जाने में। क्या? कंजूसों का मजा जोड़ जोड़ के मर जाओ, कुछ नहीं करो। इसलिए मैं अपने भक्तों से, भक्त मतलब जो जोड़ जाते हैं, श्रावक जो हमारे चरणों में आते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, मैं उनसे बोलता हूं जोड़ लिया है, जोड़ लो, अच्छी बात है, अभी तक ज्ञान नहीं था, अब तो दे जाओ, दे जाओ, और देव नहीं रख जाओ। तुम संसार के बैंक में LIC में जमा करोगे, कोई गारंटी नहीं को फेल हो जाए, पर हमारी LIC में बीमा करा लोगे, अगले भाव में देंगे। हमारे LIC में, सुनो अध्यक्ष महोदय जी, उनकी LIC फेल नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी LIC चल रही है पंचवाले थी की, मैं बीमा करता हूं आपको, मैं बीमा करता हूं। विश्वास करना कि आप जो दोगे आपका व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, आप दोगे। LIC में तो हो सकता है आपने जमा किया, बीमा आपने कराया, और कहो बेटा आपका जो शत्रु था वो बेटा के रूप में आया, वो ले जाए, पर मेरी LIC में जमा करोगे ना, मेरे में खाता खोलोगे ना, मेरे में खाता खोलोगे ना, भगवान के दरबार में खाता खोलोगे ना, जिनवाणी के खाता खोलोगे ना, विश्वास करना अगले भाव में अनेक गुना ब्याज बना करके तुम्हें चुकाएंगे। अनेक गुना ब्याज 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 पर ब्याज देंगे। यहां तो कितना ब्याज देते हो भाई साहब बताओ अजीत जी? 1% भी नहीं मिलता होगा, 1% नहीं होता, कोई 10% मिलता है साल भर का, शायद 1% भी नहीं होता। 1% मान लो किसी सामान दे दो साहू, किसी को किसानों को 1.5% ले लो, 2% ले लो, हमारे पास जमा करोगे अध्यक्ष महोदय जी, हम 1% 2% नहीं 1000% तुम्हें देंगे।
अब हमारे अध्यक्ष बोले को डंके की चोट पे कहते, बोले महाराज खाता खुल तो कहो, तो हम थोड़ी कह रहे नहीं खोलो। हमने जी बताओ कब कहा कि नहीं खुला? हमने तो उनसे कह रहे जिनके नहीं खुले हो, और जिनके खुल गए हो तो थोड़ा और ज्यादा डालने लगे। जितना डालोगे उतना मिलेगा, जितना ज्यादा करेंगे उतना मिलेगा। अब आप संतुष्ट नहीं हो, हमने खाता खोल लिया, हमने आपसे मना नहीं की नहीं खोला, अच्छा किया, पर जिनने नहीं खोला वो खोल ले और विश्वास करें ऐसा खोले कि भगवान ये खाता मेरा कभी बंद ना हो, ऐसा खोले कभी बंद ना हो। ध्यान रखना ज्ञानियों, दान देने में कभी क्या बोलते हैं अपन, राजस्थान बोलते धाप गए, यहां बोल गए अफर गए, क्या बोलते हैं भर गए पेट, भर गया पेट, क्या बोलते हैं इसको भर पेटने के लिए? पेट भर जाए, कोई क्या भाई साहब एक रसगुल्ला लो, तो क्या कहते हैं अनिल जी, यहां राजीव जी क्या कहते हो? अफर गए। ज्ञानी भोजन करने में अफर जाना, भोजन करने में अफर जाना, पैसा कमाने में अफर जाना, पर ध्यान देने में कभी मत अफरना। भोजन करने में अफर जाना, देने में कभी नहीं अफरना, कमाने में अफर जाना कि बहुत बहुत कमा लिया, बहुत कपड़े पहन लिए, मैंने इसलिए छोड़ दिए कि बहुत पहन लिए, अब नहीं पहनना। क्या? हाँ, ऐसे ही करो, अफरो घरों से, घर की क्रियाओं से, भोगों से, संसार क्रियाओं से, कमाने से, व्यापार से, सबसे अफरो, पर संयम में, साधना में, स्वाध्याय में, प्रवचनों में। महाराज बहुत हो गए प्रवचन, अब बहुत सुन लिए, अब तो अफर गए, अब तो महाराज जाओ, प्रवचन से नहीं अफरना, प्रवचन से नहीं अफरना। एक बार अपने बूंदी में एक ज्ञानी थे, नाम नहीं बोलूंगा, बस अच्छे में है, कोई परेशानी नहीं है। बोले महाराज कभी कभी हम रोज प्रवचन सुनते हैं आपके डेली, कभी कभी क्या होता, मान लो जो हमने प्रवचन यहाँ दिया वही हमने प्रवचन एटा में दिया सपोज करो, और उसी समय प्रवचन में कैमरा वाला आ गया। अब कैमरा वाला तो महीने में 10 बार आता है, 10 दिन आता है, 12 दिन आता है, कभी लगातार भी आ जाए तो फिर दूसरी जगह फिर आएगा और गैप हो जाता है, और हमें पता नहीं हमने कौन सा वैसा दिया। तो एक ज्ञानी बोले कभी कभी ऐसा लगता है आप डबल प्रवचन हो जाते, रिपीट। मैंने कहा ज्ञानी तुरई की सब्जी, भिंडी की सब्जी, गिलकी की सब्जी, लौकी की सब्जी, टमाटर की सब्जी, मटर की सब्जी, और हर साल में सुनता हूं महाराज नए मटर। अभी राजस्थान में होता है ना, तो ठंडी शुरू हुई, महाराज नई मक्का की ढोकला, नई मक्का की रोटी, नई मक्का की बाटी। मैं कहता हूं ज्ञानी नया कहां है, खाया खलाया चला गया, खाद बन गया और आ गया, वही पुराना था। भुक्तोर्जिता मोहन मोहन मया सर्वी सर्वता, उच्चिष्ट तेज बद्दे मम विज्ञास करवा, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। जैसे खाना खाने से नहीं अफरते, ऐसे जिनवाणी से कभी नहीं बनना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।